हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बैक माय चैनल। अब फ्यूचर टेंस करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर फ्यूचर टेंस में कोई भी टॉपिक मिस करते हैं आप वीडियो को आगे करके, तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स समझ में नहीं आएंगे। हम इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंसेस के बारे में और उसके रूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम भविष्य की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट indicates that an action has not happened yet and will take place at some point in the future। कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिसमें कि कोई कार्य अभी नहीं हुआ है। एक्शन हैज़ नॉट हैपन्ड येट, अभी नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में, भविष्य में, आने वाले टाइम में कभी होगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन है। इसकी पहचान क्या होती है, आप वाक्य को कैसे पहचानोगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य की पहचान होती है कि उसके अंत में गा, गे, गी लगा होता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। मैं घर जाऊंगा, आई शैल गो होम। इसका हम आपको एक नोट में बताते हैं कि विल और शैल आपको कहाँ यूज़ करना है और किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा। तो नोट में पढ़ेंगे हम। इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल इज़ यूज्ड विद आई एंड वी। तो फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है शैल, हम इसमें शैल और विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो शैल कहाँ यूज़ होगा और विल कहाँ यूज़ होगा। तो शैल यूज़ होगा जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं आई और वी। आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब विल इज़ यूज्ड विद ऑल अदर लाइक ही, शी, इट, दे, यू एंड ऑल नाउन्स। जैसे एक चार्ट बना के भी आपको समझाया गया है कि शैल का यूज़ आई और वी के साथ करेंगे और विल का यूज़ ही, शी, इट, दे, यू, अदर नाउन्स, जैसे कोई भी नाउन आ जाए, राम, सीता, मोहन, कोई भी, उसके साथ हम यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उस एग्जांपल में हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल है माता जी खाना खाएंगी। तो माता जी खाना खाएंगी, हमारा सब्जेक्ट क्या है, माता जी। तो माता जी को क्या कहेंगे, द मदर। द मदर, द मदर हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल। विल क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने अभी रूल्स में पढ़ा है कि विल यूज़ होता है ही, शी, इट और अदर कोई भी नाउन आता है उसके साथ। शैल किसके साथ यूज होगा, आई और वी के साथ। तो द मदर विल ईट द फूड, यहाँ ईट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। द मदर विल ईट द फूड। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, लड़के हॉकी खेलेंगे, द बॉयज़ विल प्ले हॉकी। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे आगे। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। वही सेम एग्जांपल हम लेंगे आपकी सहूलियत के लिए कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नोट यूज़ करते हैं, वो भी विल और शैल के साथ। वही सेंटेंस को हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बनाए थे उन्हीं को हम नेगेटिव बनाएंगे। द मदर विल नॉट ईट द फूड, माता जी खाना नहीं खाएंगी। द बॉयज़ विल नॉट प्ले हॉकी, लड़के हॉकी नहीं खेलेंगे। वी शैल नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो अभी हमने वी के साथ क्या यूज़ किया, शैल। चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन वाले होते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, विल और शैल को पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी द एग्जांपल। विल द मदर ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या माताजी खाना खाएंगी? विल द मदर ईट द फूड। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल द बॉयज प्ले हॉकी, क्या लड़के हॉकी खेलेंगे? शैल वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाएंगे? ये सेंटेंस क्लियर हो गए बच्चों, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के। चलो अब हम 4 देखते हैं इसका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए कि वही विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने अब यहाँ क्या करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए विल और शैल तो यूज़ करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लगा देना है, तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सेम सेंटेंसेस लेते हैं। विल द मदर नॉट ईट द फूड, क्या माताजी खाना नहीं खाएंगी? विल द मदर नॉट ईट द फूड। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल द बॉयज नॉट प्ले हॉकी, क्या लड़के हॉकी नहीं खेलेंगे? थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। शैल वी नॉट गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे? तो हमने ये सेंटेंसेस बनाए सारे अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इट्स क्लियर स्टूडेंट। चलो हम इसके WH फैमिली के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। इसमें है WH फैमिली के जब सेंटेंसेस होते हैं वही व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं इसको। जो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। WH फैमिली का जो भी क्वेश्चन वर्ड है, चाहे वो क्वेश्चन वाई में पूछा गया हो, व्हाट में पूछा गया हो, वेयर में, हाउ में, व्हेन में, किसी में भी जब क्वेश्चन पूछा गया तो उस वर्ड को लगाएंगे हम सबसे पहले। फिर हम यूज़ करेंगे विल और शैल का। उसके बाद यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। और अगर आपको ये क्वेश्चन में नेगेटिव भी पूछा गया है तो नोट लगाएंगे, अगर नहीं पूछा गया तो नोट नहीं लगाएंगे, ये ऑप्शन में हम। फिर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी द एग्जांपल। वेयर विल शी गो अलोन, वह अकेली कहाँ जाएगी? वेयर, कहाँ का मतलब वेयर। और फिर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कहता है कि शैल या विल लगाइए। तो शी के लिए क्या यूज़ होगा, सब्जेक्ट हमारा शी है, लड़की है, तो शी के लिए क्या यूज़ होगा, विल। वेयर विल शी गो अलोन, वह अकेली कहाँ जाएगी? नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। हाउ विल यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाओगे? तो कैसे के लिए क्या लगाया हमने वर्ड, हाउ। हाउ विल यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाओगे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल। हाउ शैल वी गो आउट, हाउ शैल वी गो आउट, हम बाहर कैसे जाएंगे? तो हाउ हमारा क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो शैल, हाउ शैल वी हमारा सब्जेक्ट है और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आउट का मतलब होता है बाहर जाना। तो हम बाहर कैसे जाएंगे, हाउ शैल वी गो आउट। थैंक यू। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस टेंस के बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक एंड शेयर टू सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू।